दोस्तों, पिछले मंगलवार की बात है। महाराष्ट्र का एक जिला लगता है बसई, और बसई में एक जगह है चिंचपाड़ा। वहाँ पे एक लड़की सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पे जा रही होती है। तभी उसके पीछे से एक लड़का आता है। वो उसके सर पे पेचकस मारता है बहुत ज़ोर से। जैसे ही वो उस लड़की के सर पे पेचकस मारता है तो वो लड़की नीचे गिर जाती है। अब जैसे ही वो लड़की नीचे गिरती है तो वो लड़का तुरंत पेचकस की धार वाला हथियार उस लड़की में जोर जोर से मारना शुरू कर देता है, यानी कि पेचकस को उस लड़की में घोंपना चालू कर देता है। वहाँ से बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं, क्योंकि वो सुबह का समय था और सभी लोग अपनी ड्यूटी पे जा रहे होते हैं। लेकिन एक भी बंदा उस लड़की को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ता, और वो लड़का उधर पेचकस पे पेचकस उस लड़की के पेट में, सीने में मारे जा रहा होता है। वहाँ के लोग क्या करते हैं, उसकी वीडियो बना रहे होते हैं, वहाँ पे खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं। लेकिन तभी एक लड़का हिम्मत करता है उस लड़की को बचाने की। वो उस लड़के को उससे अलग करने की कोशिश करता है, तो तुरंत वो लड़का उस दूसरे लड़के के ऊपर भी हमला करता है। अब वो अकेला लड़का क्या करे। और उस लड़के के साथ में आसपास के लोग भी होते तो शायद उस बच्ची की जान बच सकती थी, लेकिन किसी ने भी उस लड़की को बचाने की कोशिश भी नहीं की। तभी क्या होता है, वहाँ पे खड़ा हुआ कोई शख्स पुलिस को फ़ोन कर देता है, और पुलिस को फ़ोन करके कहता है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे करके एक लड़का एक लड़की की हत्या कर रहा है रोड के बीचों बीच। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि वो रोड के बीचों बीच ऐसा रोड था, वहाँ से बहुत सारे लोग दिन भर आते जाते हैं, लेकिन किसी ने भी उस लड़की को नहीं बचाया। अब ये लड़की कौन थी जिसकी हत्या हुई थी, और ये लड़का कौन है जिसने की हत्या की है और क्यों की है, आज की कहानी से मैं आपको बस यही बताना चाहूँगा। दरअसल होता क्या है दोस्तों, एक हत्या पहले भी हुई थी कुछ समय पहले, जो कि साहिल नाम के लड़के ने की थी। उसने लड़की को पहले धारदार हथियार से मारा था, उसके बाद में उसके सर पे पत्थर मार दिया और वो लड़की मर गई। उस गली में होके भी बहुत सारे लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने उसको बचाया नहीं था। तब लोग क्या कहते थे कि ये उसके इलाके की घटनाक्रम है। अगर ये हमारी तरफ होता तो हम इस लड़की को बचा लेते, इस लड़की को पीटते, मारते या पुलिस चौकी पहुंचाते, कुछ भी करते। लेकिन रियलिटी कुछ अलग है दोस्तों। जब सामने कोई हत्या हो रही होती है तो कोई साथ नहीं देता। अब इस कहानी में देखिए क्या होता है। दरअसल ये कहानी आज से कई साल पीछे पहुँच जाती है। पीछे पहुँचने से पहले मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए रोज़ाना शाम को 8 बजे एक ऐसी कहानी लेकर आऊं जिसे सुनकर आप अपने जीने के तरीक़ों को बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, जैसे ही किसी ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस के कंट्रोल रूम में, कि ऐसे ऐसे करके यहाँ पर हत्या हो रही है, तो पुलिस तुरंत एक्शन में आती है। क्योंकि थोड़े दिन पहले भी ऐसी ही एक इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली थी और वहाँ पे भी लड़की को मारा गया था। तो पुलिस तुरंत मौका वारदात पर पहुँच जाती है, तो देखती है कि उस लड़की की मौत हो चुकी है। लड़की मौका वारदात पर ही मर चुकी थी। अब उस लड़के को लेके आया जाता है थाने, और उससे पूछा जाता है कि तुमने इस लड़की को क्यों मारा। तो वो लड़का कुछ ऐसी कहानी सुनाता है कि जिसे सुन के पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इसके साथ ऐसा हुआ और इसने इसकी हत्या कर दी। दरअसल दोस्तों, ये कहानी पहुंच जाती है आज से लगभग 7 साल पीछे। इसी बसई का ही एक इलाका होता है नारासुपाड़ा। नारासुपाड़ा में क्या होता है, एक परिवार आता है और वो वहाँ पे आके किराए पे रहने लगता है। उसी मोहल्ले में एक लड़का भी रहता था जिसका नाम था रोहित यादव। और जो इस परिवार में जो सदस्य थे उनमें 3 लोग थे, माता, पिता और बेटी। बेटी का नाम था आरती यादव। अब होता क्या है, इन दोनों की उम्र लगभग रही होगी 14 साल, 14 या 15 साल रही होगी। अब लड़का भी छोटी उम्र का था, लड़की भी छोटी उम्र की थी। तो होता क्या है, ये लोग खेलते थे, बातचीत होती थी, तो बातचीत होते होते इन लोगों के बीच में दोस्ती हो गई। अब दोस्ती हो गई तो इन दोनों के बीच में प्यार हो गया। अब इन लोगों के बीच में, दोनों के बीच में जैसे ही प्यार हुआ तो वहाँ के लोगों को पता चला कि लड़के लड़की के बीच में प्यार मोहब्बत चल रहा है। तो लोगों ने इन पे इतना ध्यान नहीं दिया। दरअसल ये अभी बच्चे थे, तो बच्चों के प्यार पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन सही मायने में बच्चों के प्यार पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो उम्र पढ़ने लिखने की है ना, उसमें प्यार नहीं किया जाता। और जब प्यार बचपन में कर लेते हैं तो बड़े होके यही हरकत होती हैं।
और अगर आप बचपन में पढ़ेंगे लिखेंगे तो बड़े होकर शायद कोई काबिल इंसान बन जाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, प्यार मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। अब प्यार मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, रोहित के आगे पीछे कोई नहीं था, रोहित अकेला था, ना उसके माँ बाप थे, ना बहन भाई थे, कोई भी नहीं था, वो अकेला था। अब समय बीतने लगता है और समय आगे बढ़ने लगता है, तो रोहित क्या करता है, एक नौकरी पकड़ लेता है। उसको लगभग महीने के 15,000 रुपये महीने मिल रहे होते हैं, तो उससे अपना खर्चा पानी चला रहा होता है। लड़की के माता पिता को भी पता था कि इनकी लड़की रोहित के संपर्क में है, उससे प्यार मोहब्बत की बात चल रही है, तो लड़का कमाता भी है। तो होता क्या है, रोहित ये सोचता है कि भविष्य में जाके मेरी शादी आरती से तो होनी ही है, तो क्यों ना मैं आरती के परिवार को अपना परिवार समझूं, उनकी ज़रूरत में उनके साथ खड़ा रहूं, उनकी मदद करूं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो रोहित को 15,000 रुपये महीने मिलते थे, तो उसमें से वो एक हिस्सा आरती के परिवार को देता था, और वो उनसे कहता था कि जैसे आरती का परिवार हो वैसे ही तुम मेरा परिवार हो। तो आरती के परिवार वाले भी बड़े खुश होते हैं कि देखो लड़का कितना अच्छा है, हमारी बेटी से प्यार करता है, अभी शादी नहीं हुई फिर भी हमारे घर का खर्चा उठा रहा है। तो अब ऐसे और भी समय बीतने लगता है। अब इनकी उम्र हो जाती है 20-21 साल। अब आरती भी बड़ी हो गई और रोहित भी बड़ा हो गया। इन दोनों का प्यार अभी भी परवान चढ़ रहा था। अब रोहित की सैलरी जो है 15 से 20,000 रुपये हो गई है, यानी कि सैलरी बढ़ चुकी है। अब आरती कोई भी काम नहीं करती। अब आरती उससे कहती है कि रोहित एक बात बताओ, तुम मेरे घर का खर्चा उठा रहे हो, कल को हम दोनों की शादी होगी, बच्चे होंगे, तो ये मानो कि हमें पैसे की और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं जॉब करूँ या नहीं करूँ। यानी कि आरती रोहित से इतना प्यार करती थी कि जॉब करने के लिए भी उससे परमिशन ले रही थी। अब क्या होता है, रोहित कहता है ये तो अच्छी बात है, तुम्हें जॉब करने के लिए तुमने सोचा, ये बहुत अच्छी बात है, इससे क्या होगा, हमारा परिवार अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा और हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी और हमें किसी चीज़ की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। कल को हमारे बच्चे होंगे तो अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। तो रोहित क्या करता है, जिस कंपनी में रोहित काम करता है उसी कंपनी में आरती को अपने साथ ले जाता है और उसकी जॉब लगवा देता है। अब आरती उसी कंपनी में काम कर रही है जहाँ पे रोहित काम कर रहा था, तो ये दोनों एक साथ जाते थे, एक साथ आते थे। लोगों को नहीं पता कि इनके बीच में क्या संपर्क था, क्या नहीं था। अब आरती के पास पैसे आने लगते हैं। अब जैसे ही आरती के पास पैसे आने लगते हैं तो उसका मिजाज थोड़ा बदल जाता है। अब मिजाज बदल जाता है तो रोहित इस चीज़ पे ध्यान देता है कि आरती आजकल कुछ उससे अलग तरीके से बात करती है, उसकी टोन थोड़ी चेंज हो गई है। कोई दिक्कत नहीं। तो उन दोनों ये दोनों जहाँ पे काम करते थे वहाँ पे और भी लड़के काम करते थे। तो आरती क्या करती थी, वहाँ पे और लड़कों से भी बात किया करती थी। ये वाली बात रोहित को अच्छी नहीं लगती थी। रोहित आरती से बहुत मना किया करता था कि देखो तुम इन लड़कों से बात करती हो, मुझे पसंद नहीं है। जो काम की बात है सिर्फ उतनी करो, उसके बाद तुम अपना काम करो, उसके बाद सीधे घर चलो। अब ये वाली बातें क्या है, आरती को बुरी लगने लग जाती हैं कि रोहित उसके ऊपर शिकंजा कस रहा है। वो नहीं चाहता कि मैं किसी से बात करूं, किसी के साथ घूमूं या खाऊं पीऊं, कुछ भी करूं। अब आरती को ये वाली बात बहुत बुरी लगने लगती है। तो आरती क्या सोचती है मन ही मन में कि क्यों ना मैं थोड़ा आगे बढ़ के देखूं, दुनिया की चकाचौंध देखूं, आखिर और भी तो दुनिया में लड़के हैं। ये तो मुझे बचपन में मिल गया, इसे तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन कुछ और भी तो ट्राई करूं, क्या पता इससे बेहतर इंसान मुझे मिल जाए। तो आरती क्या है, उसी ऑफिस में किसी और से अट्रैक्ट होने लगती है और उसे पसंद करने लगती है और उसके साथ घूमने फिरने लगती है, उससे बातें करने लगती है। अब क्या होता है, अब आरती उस लड़के से प्रपोज करती है, वो लड़का भी आरती से प्रपोज करता है और ये दोनों एक दूसरे का प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। अब क्या होता है, आरती के एक ही ऑफिस में दो बॉयफ्रेंड थे, पहला रोहित और दूसरा वो लड़का जिससे अब आरती दोबारा से बात करने लगी है। अब कैसे ना कैसे ये वाली बात रोहित को पता चल जाती है। अब रोहित को जैसे ही ये वाली बात पता चलती है तो वो आरती से बहुत समझाता है कि देखो तुम उससे मत बोला करो, तुम मेरे साथ हो, ये है वो है, फलाना है ढिकाना। लेकिन आरती उसकी नहीं सुनती है, उससे साफ साफ कहती है कि मैं अब उसी के साथ रहूँगी और मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है और हमारा आज से ही संबंध यहीं पे ख़त्म। रोहित को ये वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। रोहित कहता है कि पिछले 7 साल से मैं इसको अपना मानता हूँ, मैंने कभी किसी और लड़की की ओर नहीं देखा, लेकिन आज इसे एक नया लड़का मिल गया तो ये उसके पास चली गई। इसके घर में लाले खाने के तो मैंने पैसे दिए, मैं इसके परिवार को अपना समझता था,
इसको जॉब की भी ज़रूरत थी तो मैंने ही इसकी जॉब लगवाई और आज उसी जॉब पे इसने मेरे पिछवाड़े पे लात मार दी। तो रोहित क्या करता है, इसके माता पिता के पास जाता है और आरती के पिताजी से जाके बात करता है कि ऐसे ऐसे बात है, देखिए अंकल, और आपकी बेटी देखो ऑफिस में लोगों के से बात करती है और एक लड़के के साथ ज़्यादा घूमती फिरती है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा ऐसा है, देखो हम आरती से बात करते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं आरती को समझा दूँगा। आरती को वो समझाने की कोशिश करता है लेकिन आरती अपने बाप की भी नहीं सुनती। तो कैसे सुनेगी भैया, 7 साल का यार छोड़ दिया, वो बाप की कैसे सुनेगी। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, अब रोहित उससे दूसरे दिन दोबारा से मिलता है कि शायद उसके पिताजी ने उसको समझाया होगा, लेकिन वो आरती क्या है, रोहित के ऊपर भड़क जाती है। अब भड़क जाती है तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कहासुनी हो जाती है। तो रोहित उसके ऊपर हाथ उठा देता है। अब हाथ उठा देता है तो रोहित उसके घर पे जाता है, नौटंकी करता है, ड्रामा करता है, कहता है कि मैंने तुम लोगों को अपना माना, तुम लोगों ने मेरे साथ दगेबाजी करी है, ये किया है, वो किया है, फलाना किया है, ढिकाना किया है। अब आरती के परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। दरअसल बात ये थी, जिस समय पे वो इनके घर पे आके ड्रामा कर रहा था तो उसने आरती से साफ साफ कहा था कि अगर तुमने उस लड़के को नहीं छोड़ा तो तुम वो सोच नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ वो कर दूंगा। तो आरती के परिवार वालों को थोड़ा अटपटा लगता है कि शायद ये कुछ गलत कर दे, उससे पहले हम क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं और इसके खिलाफ रिपोर्ट करवा देते हैं। तो ये आरती और उसके माता पिता जाते हैं पुलिस चौकी में और कहते हैं कि साहब एक लड़का है जो कि हमारी बेटी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, हमने उसको रोकने की कोशिश भी की लेकिन वो मान नहीं रहा है, हमारे घर पे आके ड्रामा कर रहा है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, रोहित को पुलिस चौकी बुलाते हैं, उसको समझाते हैं, बुझाते हैं और कहते हैं कि आगे से उन लड़की के घर के आसपास दिखा ना तो बताएंगे तुझे। अब रोहित जैसे ही पुलिस चौकी से बाहर निकलता है तो उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है। वो सोचता है कि देखो लड़की तो लड़की के परिवार वाले लोग भी मुझे धोखा दे रहे हैं, इन लोगों ने मेरे इतने पैसे खा लिए, 7 साल से ये मुझे अपना बेटा मानते थे लेकिन अचानक से जैसे उस लड़की को दूसरा लड़का मिला तो लड़की का बाप माँ सब मेरे से अलग हो गए। रोहित वहाँ से आता है और अपने मन में आरती के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा लिए एक जगह पे जाके बैठ जाता है। अब रोहित वहाँ पे बैठे बैठे सोचता है कि जिस आरती ने मेरे साथ इतना धोखा दिया उसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो अब सबक कैसे सिखाना है, तो जो अभी 18 जून 2024 गुजरी है उसी दिन सुबह क्या होता है, आरती अपने ऑफिस की ओर जा रही होती है। रोहित उसका बैठा बैठा इंतज़ार कर रहा होता है कि आरती आ रही होगी। उसके हाथ में एक पेचकस होता है, वो चुपचाप बैठा होता है। जैसे ही आरती उसे आती हुई दिखती है तो सीधा आरती के पास जाता है और उसके सर में एक पेचकस ज़ोर से मारता है। आरती के सर में जैसे ही पेचकस लगता है तो आरती नीचे गिर जाती है। जैसे ही आरती नीचे गिरती है तो रोहित उस पर झपट जाता है और पेचकस यूँ लेता है और घप्पे उसमें घोंपे जाता है। उसने 30 सेकंड के अंदर 15 से 20 बार कर दिए थे। और दोस्तों वो समय ही जॉब पे जाने का था तो सभी लोग सुबह जॉब पे जा रहे थे। तो रोड के बीचों बीच का वीडियो सामने आया है दोस्तों, लड़की रोड के बीच में पड़ी हुई है और लड़का उसे पेचकसों से मार रहा है, उसके ऊपर वार कर रहा है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। एक लड़का आता भी है उसको, रोहित को उससे अलग करने के लिए, लेकिन क्या होता है रोहित उसी के ऊपर चढ़ जाता है पेचकस लेके। अब वो बेचारा लड़का अकेला क्या करे। अगर वहाँ पे जाने वाले 1-2 लोग और उस लड़के की मदद कर देते तो शायद आज वो लड़की जिंदा होती आरती, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। लोग उसकी वहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, लोग खड़े खड़े देख रहे थे कि एक लड़का एक लड़की को मार रहा है। दोस्तों ज़रा आप ही सोचिए, आज वो लड़की किसी और के घर की है, उसको कोई मार रहा है तो ये लोग वहाँ पे एक तमाशबीन बन के खड़े होकर उसे देख रहे हैं। अगर वो लड़की उन लोगों के ही किसी के घर की होती तो क्या होता, तो क्या वो तब भी ऐसे ही तमाशबीन का बन के खड़े होते। तो सबसे पहली बात यह है कि कभी कोई अगर हमारे सामने कोई वारदात हो रही है तो हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अगर हम हाथ से नहीं ले सकते तो कोई भी वहाँ पे अद्दा पत्थर डंडा वंडा पड़ा हो तो उसको मार दो, कोई दिक्कत नहीं है भाइयों। आज किसी बच्ची की जान तो बच रही है हमारी वजह से। और आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि कोई तुरंत तुम्हारा मदद करेगा। क्योंकि कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था, रोड पे कोई भी नहीं आ रहा था, वो एक्सीडेंट मेरे सामने हुआ था और मैं उसके साथ में रोड पे खड़ा भी रहा। उसे उठा के हमने साइड में रखा क्योंकि धूप बहुत भयंकर थी। एम्बुलेंस को फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया कि कैसे भी आदमी बचे और एंड में उसको हॉस्पिटल तक छोड़ के आए
और उसके बाद में वो ठीक हुआ तब मैं वापस आया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फालतू हूँ, इसका मतलब ये है कि इंसानियत कहीं ना कहीं तो मन में होनी चाहिए। अब पुलिस वाले उसको लेके आते हैं, उससे सारा बयानबाजी करते हैं कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, और उसके बाद रोहित और भी बहुत सारी बातें बताता है। दोस्तों, अगर इस कहानी को हम ध्यान से देखें तो इसमें दो पहलू हैं। इसमें पहला पहलू है रोहित का। रोहित उस लड़की से यानी कि आरती से सच्चा प्यार करता था। रोहित ने पिछले 6-7 साल से आरती का साथ कुछ इस तरह से दिया था जैसे कि एक सच्चा बॉयफ्रेंड या पति या लाइफ पार्टनर देता है। अपनी सैलरी उसको देता था, उसके बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा रहता था, यहाँ तक कि उसको जॉब की आवश्यकता थी तो उसे अच्छी जॉब भी दिलवाई। लेकिन इसके अवध में रोहित को मिला क्या? धोखा। और दूसरा पहलू है आरती के परिवार वालों का। आरती के परिवार वालों का कहना है कि हमें ये वाली बात मालूम है कि आरती और रोहित एक रिलेशनशिप में थे, लेकिन अब हमारी बेटी रोहित के साथ खुश नहीं थी। अब होता क्या है, रोहित उनके घर पे आता है, नौटंकी करता है, ड्रामा करता है, धमकी देता है। अब उसने धमकी दी तो वो क्या करते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, उसके खिलाफ़ रिपोर्ट लिखवाते हैं। उनका कहना ये है कि अगर उसी समय पे पुलिस इस मामले में कड़ी कार्रवाई कर देती, यानी कि रोहित को डराती, धमकाती, उसे हड़का देती, तो शायद आज उनकी बेटी ज़िंदा होती और रोहित अपना कहीं और काम कर रहा होता और उनकी बेटी को परेशान ना करता। अब दोस्तों, इस कहानी का एक फैक्टर और है। अगर आप ध्यान से देखें तो आज से कई महीने पहले की बात है। एक लड़का था साहिल, जिसने कि एक लड़की को इसी तरह से मारा था। एक गली थी, वहाँ से लोग आ रहे थे, जा रहे थे। ये सीसीटीवी की क्लिप थी। उसमें साहिल क्या करता है, कोई धारदार हथियार लेता है और उस लड़की के ऊपर बार पे बार किया जाता है। लोग उसकी बगल से गुजर रहे थे लेकिन कोई उसकी तरफ देख नहीं रहा था, ना ही उसको कोई बचाने के लिए आया। उसके बाद में वो उसके सर पे पत्थर मार मार के उसकी हत्या कर देता है। जब ये न्यूज़ पे दिखाया गया कि एक लड़के ने एक लड़की को खुलेआम मार दिया, उसके आसपास से लोग गुजर रहे हैं और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा, तो लोगों का कहना ये था कि साहिल किसी अलग इलाके में होगा जहाँ पे कि लोगों में पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन हमारे इलाके में होता तो हम और साहिल के हाथ पैर तोड़ देते, हम इसे मारते। इसकी हिम्मत कैसे हो गई एक लड़की की हत्या करने की? लेकिन सच्चाई कुछ और है दोस्तों। दरअसल इंसान के अंदर से इंसानियत ख़त्म हो गई है और मर्द जो अपने आप को मर्द कहते हैं, उनके अंदर से मर्दांगी भी ख़त्म हो गई है कि किसी की हत्या सड़क पे हो रही है तो वो जाके उसकी मदद करें। दोस्तों, ये थी आज की कहानी और मुझे लगता है कि आज की कहानी से भी आपने कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर सीखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है। बस आपको सतर्क रखना है ताकि आप हमारी कहानी सुनकर अपने जीने के तरीके को थोड़ा बदलें। नमस्कार।